दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है, 5 से आज 8 करेंगे, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 2 चैप्टर में जाओगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी सब देख लोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस में x है कोष्ट के अंदर। ध्यान से देखो 4 ऑप्शन है, हम लोग बारीकी से कर रहे हैं, हम लोगों को फोड़ना है 100 में 100 नंबर, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, राइट। देखो tan है और यहाँ पर tan है, माइनस में x है, ये माइनस चिन्ह आगे खाली लग जाएगा। ध्यान से देखो माइनस में tan और x गुणा में आ गया, सिंपल, यही तो रिजल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनवर्स लगा दो, tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्योंकि माइनस में x था मेरे भाई, पहले माइनस आ गया, गुणा हो गया दोनों का, tan इनवर्स x हो गया, माइनस का चिन्ह आगे लग गया। बेसिक सी बातें थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए आता है, इसलिए इसको ले रखा है। इसमें 2 क्वेश्चन ले रखा है एक ही के तरह के, ठीक ना, अच्छे से यहाँ ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन इनवर्स x है। अब ध्यान से देखो बाबू, साइन इनवर्स को हम क्या कहते हैं, 1 में साइन, यही कहते हैं ना। तो 1 में साइन यहाँ पर आएगा, तो साइन से देखो गुणा में है, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स का मतलब 1 में साइन होता है, ठीक है। साइन ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन बाहर है, अंदर लिख दिया, बाहर क्या है, साइन है, तो इस साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो गया, अंदर सिर्फ क्या बचा, x बचा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि साइन से साइन खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आया ना। देखो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, फार्मूला से बताओ, π/2। बहुत सुंदर, tan इनवर्स और कोट इनवर्स दोनों अगर ऐड हो रहा है, tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स बराबर क्या होता है, π/2। डायरेक्ट सूत्र से ही π/2। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी नंबर का। ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चल रहा है, तो टेंशन मत लेना कि बन का रहा है, धीरे धीरे करके सारे हार्ड कराता हुआ चला जाऊंगा 40 तक, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से कोस इनवर्स माइनस 1/2 है। ध्यान से बताओ, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, इसका आंसर क्या आप बता सकते हो, तो कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है, पहले इसको बताओ तुम, ठीक है। क्वेश्चन हमने सही ले रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे एक और क्वेश्चन लूंगा, अटेम्प्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन हमने सारा अरेंज कर रखा है, तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखो ये जो होता है ना मेरे भाई, 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन यहाँ ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट, अगर माइनस में पूछ दिया मेरे भाई तो पाई में से घटाते हैं, पाई में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना, 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3। बहुत बढ़िया, क्योंकि 60 के पढ़ा में 100 3 बार में आता है, तो π/3। इसको बाटा में घट, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 3 आ गया, तो 3 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ पर 2 पाई बटा में क्या आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट यही इजी होता, सिर्फ ऐसे दे देता। ध्यान से देखो, कोस इनवर्स 1/2 देता, और ऑप्शन में तुम्हारे पास डिग्री में देता या रेडियन में देता। ऑप्शन किस तरह से देता, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, इस तरह से आपका देता ऑप्शन। तो कोस 1/2 कितना डिग्री का होता है, अभी जस्ट हमने बताया 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 60 मार देते। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देता कि बाबू π/2 होता है, π/4 होता है, या π/6 होता है, या π/3 होता है, तो किस तरह से मारते हैं, रेडियन, डिग्री से रेडियन में चेंज कर दो, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस में प्लस में रहेगा तब माइनस में रहेगा, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर यही प्लस में रहेगा तो मेरे भैया आपको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है, 180 से भागा देके, 60 से 180 में भागा दोगे 3 बार में, तो पाई के नीचे 3 यहाँ दिख रहा है, तो π/3 है। इस तरह से ऑप्शन देगा। ये 4 ऑप्शंस थे, ए था, बी था, सी था और डी था। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा सवाल था। सब्सक्राइब करो यार, पूरे करने के लिए अच्छे तरीके से, हंसते खेलते कहीं पर भी हो, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोस लगा के कहीं पर भी देख सकते हो, स्मूथली तरीके से एग्जाम दे सकते हो, एंड थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा कि एक बार में मैथ में 30 ऑब्जेक्टिव कैसे समझूंगा, नहीं, 4 समझो, बेसिक सी बात है।